बाहग्रहे की लाज, बाहग्रहे की लाज। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। ओए नामुराद, कौन है तू और यहाँ कैसे आ गया? जनाब, मैं कासिद हूँ और हुजूर की खिदमत में एक खत लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दे दे सिपाही को और दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन हुजूर आली, खत भिजवाने वाले फकीर साहब ने इसका जवाब भी मांगा है। ये क्या माजरा है? किसने भेजा है ये खत? जी जनाब, पहाड़ पर एकांत में चिलकश एक मिस्किन फकीर साहब रहते हैं, उन्होंने एक खत भिजवाया है और इसका जवाब भी लाने के लिए कहा है। उन्होंने ऐसे खत और किस किसके नाम से भिजवाए? जनाब, उन फकीर साहब ने ऐसे कुल 5 खत भिजवाए थे। आपसे पहले 4 खत काजी शेख उल इस्लाम साहिब, जनाब आकिल खान, जनाब रिजवी खान और निजाम साहब को पहुँचाया हूँ। तो फिर उन सब हजरात ने क्या जवाब दिया है? जी, उन्होंने शीघ्र जवाब देने का वायदा किया है। तो ठीक है, पहले उन सब हजरात से जवाब ले आओ, फिर मैं भी जवाब दे दूंगा, क्योंकि वो आलिम फजील इंसान है। क्या हुआ कांजी भाई? कोतवाल साहब ने कुछ जवाब दिया? नहीं निर्मल जी, कोतवाल ने भी वही बात कही है जो बाकी सब ने कही थी कि पहले बाकी सबसे जवाब लेकर आओ, फिर मैं जवाब दूंगा। कोई बात नहीं कांजी भाई, संदेश पहुंचा देना भी अपने आप में एक महान सेवा है। आइए अब हम श्री जी के पास जाकर उन्हें ये सारी बात बता देते हैं। ठीक है, चलिए। कहिए कांजी भाई, 5 दरबारी हजरात को संदेशा पहुंचाए? 5 को नहीं धामधनी, 4 को। आकिल खान ने पत्र लेने से इनकार कर दिया और बाकी ने भी जवाब देने के लिए समय मांगा है और कहा है पहले दूसरों का जवाब लेकर आओ, फिर बाद में वे जवाब देंगे। आप निराश मत होइए कांजी भाई, सत्य के मार्ग में परेशानियां तो आती ही हैं, हमें तो सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाकर अपना कर्तव्य पूरा करना है। इसीलिए आप फिर से उनके पास जाइए और उनसे उत्तर पाने का प्रयास कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा धामधनी। निजाम साहब, मेहरबानी करके आप उस खत का जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मैं उन फकीर साहब से अपनी मजदूरी भी नहीं पा सकूंगा। तो फिर मैं क्या करूं? उस फकीर ने कोई मामूली मसला लिखकर नहीं भेजा है, बल्कि कयामत और इमामत का दावा किया है।
ये काम इतनी जल्दबाजी का नहीं है और ना इसका हमें कोई अधिकार है। जनाब आली, तो फिर किसे अधिकार है? कैसे होगा इसका फैसला? अले इस्लाम के सभी आलिम, दीनी रहनुमाओं, काजियों, मौलियों को इकट्ठा करके इस बारे में सलाह मशवरा करना होगा ताकि एक राय कायम की जा सके। इसलिए आप जाइए और इंतजार कीजिए। ठीक है हुजूर। देखो, इस अजीम मुकदमे का मैं तुम्हें तुरंत ही जवाब नहीं दे सकता। माफ कीजिए जनाब, आपके जवाब के इंतजार में मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। आखिर उस खत में ऐसी कौन सी बात लिखी है जिसका जवाब आप लोग 15 दिनों के बाद भी नहीं दे पा रहे हैं? जबकि आप सब तो बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान हैं। उस खत में लिखा है कि हिजरी 1000 साल के बाद आने वाले मुजद्दिद दीन इस्लाम यानी धर्म सुधारक अपने निश्चित समय में आ गए हैं। क़यामत का वक्त नजदीक आ गया है। इसका फैसला करना मेरे लिए तो क्या, किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उस खत को पढ़ते पढ़ते जब मैं हैरान हो गया, तब हार कर मैंने उसे एक तरफ रख दिया। लेकिन जनाब, अब मैं क्या करूं? जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक उन फकीर साहब से अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं मांग सकूंगा। इंतजार करो, हम उलमाए दीन मिलकर जब कोई फैसला कर लेंगे तब जाकर उन फकीर साहब को जवाब दे देना। अभी तुम तशरीफ ले जा सकते हो। बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूं कोतवाल साहिब। आप मेहरबानी करके उस खत का जवाब दे दीजिए, नहीं तो उन फकीर साहब से मैं अपनी मेहनत के पैसे नहीं पा सकूंगा और उसके बिना मुझ गरीब का गुजारा कैसे होगा? लेकिन जिसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं, उसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? क़यामत आई कि नहीं, इमाम मेहदी की पहचान क्या है, ये तो कोई आलिम दीन ही बता सकता है या बादशाह हुजूर बता सकते हैं, मैं नहीं। क्योंकि मुझे ना ही कुरान पाक की मुकम्मल जानकारी है और ना दीन की, जबकि बादशाह हुजूर तो खुद एक जिंदा पीर हैं। तो हुजूर, आप कम से कम इतना रहमो करम कर दीजिए मुझ पर। आप सुल्तान तक एक खबर पहुंचा दीजिए कि आपके पास पहाड़ से एक फकीर साहिब ने मुकदमा क़यामत लिखकर और इमामत का दावा करते हुए एक खत भेजा है। मेरे ख्याल से वे इसे पढ़कर खुद ही जवाब दे देंगे। सुल्तान के सामने क़यामत और इमामत की बातें करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अगर कोई जेर जबर हो गया या कोई बात कुरान पाक के एतबार से पूरी ना हुई तो उसका अंजाम क्या होगा, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। अब तुम जाओ यहाँ से। हुजूर, आप तो माशाअल्लाह दीवान हैं। मेरे लाए हुए पैगाम को पढ़कर तो आपको खुश होना चाहिए और तुरंत जवाब दे देना चाहिए। जिसे तुम खुश खबर कह रहे हो वो तो मौत का पैगाम है। उस खत में क़यामत का जिक्र है, जिसका मतलब होता है अज़ाब इलाही, जिसमें सारी दुनिया फना हो जाती है। यदि ऐसा हुआ तो ना इंसान बचेगा और ना ही कोई रिश्ते। अरे इससे तो हमारा प्यारा घर, परिवार, बीवी बच्चों का साथ सब छूट जाएगा। ऐसी बुरी खबर लाने के लिए तो तुम्हें मार देना चाहिए। मुझे क्यों मारने की बात कह रहे हैं हुजूर? इसमें मेरा क्या कसूर है? ये खत तो उन फकीर साहब ने भेजा है। मुझे तो बस अपनी मजदूरी से मतलब है। आप कुछ भी 2 शब्द लिख कर दे दीजिए जिससे मैं अपनी मजदूरी पा सकूं। पैसे की फिक्र छोड़ो और अपने जान की फिक्र करो। हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। और रहा खत का मसला, तो ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि इस खत का जवाब देना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। आलिम दिन ही इस खत का कोई जवाब दे सकते हैं। अब तुम जाओ यहां से। ये कैसे ज्ञानी है, इतने बड़े पद पर बैठे हैं और इन्हें क़यामत का सही अर्थ भी नहीं पता। श्री जी तो कहते हैं कि क़यामत का दिन मोमिनों के लिए खुशी का दिन होता है, जिसमें उन्हें हक ताला का दीदार प्राप्त होता है और उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है।
प्रिय सुंदर साथ जी, हम सब यहाँ ये विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि बादशाह औरंगजेब तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में आप सभी अपने विचार निसंकोच होकर प्रकट करें। असफलता के बाद सफलता अवश्य मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस पथ पर आगे बढ़ते रहना होगा। अब तक हम बादशाह औरंगजेब के कुछ खास दरबारियों और काजियों से ही संपर्क कर रहे थे, किंतु उनसे हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। अब हमें खुलकर सबके सामने आना होगा। डरकर छिपकर काम करने से हम अपने लक्ष्य में कैसे सफल हो पाएंगे। हाँ सुंदर साथ जी, अब समय आ गया है कि इस अभियान में हम जी जान से जुट जाएं। यहाँ तक कि मृत्यु का डर भी हमारे हृदय से निकल जाना चाहिए। यदि इस महान कार्य में हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा के मूल तन तो परम धाम में है। यहाँ का शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन परम धाम का नहीं। यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उनके जैसी वेशभूषा धारण करनी पड़ी तो भी हम तैयार हैं। दुनिया क्या कहेगी इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि धामधनी की कृपा पल पल हमारे साथ है। इसी कारण हम सब अब तक सुरक्षित हैं। वे आगे भी हमारी रक्षा करेंगे। वैसे भी बादशाह औरंगजेब की आत्मा साकुमार से हमारा परमधाम का मूल संबंध है, अतः वे भी हमारा बुरा नहीं कर सकते। आखिर परमधाम में हम एक साथ प्रेम व आनंद में रहे हैं। तो ठीक है, हम ये निर्णय लेते हैं कि आज से हर दिन हम सभी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर सनत वाणी का गायन करेंगे, जिससे कि हमारा संदेश बादशाह औरंगजेब तक पहुंच सके। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन हो, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन, तोल मोल दिल मापक देसी सुख सबन हो, तोल मोल दिल मापक देसी सुख सबन, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन हो, कर सीत रोशन। साथ माह सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सौधन धाम को तोल सी कर सी दृढ़ निर्धार, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन। ये तो पातशाही दीन की सो गरीबी से होए, और स्वांत सबूरी बिना कबहू न पावे कोए, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री जी साहेब जी की जय। रूहे उतरी लैलत कदर में, सो उम्मत रब्बानी जा, इनको हिदायत हक की, ऐ दिल मोमिन अर्श सुभान, ऐ दिल मोमिन अर्श सुभान। कहिया पर जले जबराइल, चढ़ सके आना चौथे आसमां, रूहे बसे तिन लाहूत में, जो दिल मोमिन अर्श सुभान। एही खासल खास गिरो मोहम्मदी, जाकी बंदगी
इश्क ईमान, इनो फेल ऊपर का ना रहे, जो दिल मोमिन अर्श सुभान। भाइयों, मेरा नाम नंदलाल है। मैं जामा मस्जिद में घड़ियाल बजाने का कार्य करता हूँ और पिछले कई दिनों से आप सबको यहाँ गाते हुए देख रहा हूँ। आप लोग कौन हैं और किस महापुरुष की वाणी का गायन करते हैं? यह पवित्र सनद वाणी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की है। वे समस्त धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों के अनुसार इस आखिरत की पवित्र घड़ी में अवतरित होकर समस्त मानवता को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ही आखिरुल इमाम साहिबुज़्ज़मा भी कहा गया है। आपके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की अद्भुत रहस्यमयी बातें सुनकर मेरे हृदय में श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करने की प्रबल जिज्ञासा हो रही है। क्या आप मुझे उनके चरणों में ले जा सकते हैं? अवश्य, हम आपको अभी ले चलते हैं। मेरा नाम नंदलाल है। मैं आपके चरणों के दर्शन की इच्छा से आया हूँ। कृपया मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। श्री धामधनी आप पर कृपा करें। मैं जामा मस्जिद में घड़ियाल बजाने का कार्य करता हूँ। कृपया मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। नंदलाल जी, औरंगजेब बादशाह तक धार्मिक एकता का संदेश पहुंचाने के लिए सुंदर साथ ने काफी प्रयास किया है। उनके 5 दरबारियों के पास खत भी भिजवाए गए, किंतु उसका न तो उन्होंने कोई उत्तर दिया, न बादशाह को इसकी कोई सूचना ही दी। धामधनी, यदि इस संदेश को एक इश्तिहार के रूप में लिख दिया जाए तो मैं उसे जामा मस्जिद के गुसलखाने में चिपका सकता हूँ और इस प्रकार सारी बात आसानी से बादशाह तक पहुँच जाएगी। उपाय तो अति उत्तम है नंदलाल जी, किंतु ये कार्य आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो फिर मुझे किस बात का डर? फिर भी मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। लालदास जी, आप लिखिए। जी प्राणनाथ जी। लिखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर खास व आम को इत्तला दी जाती है कि जिस आखिरुल इमाम अलिफ सानी मुजद्दिद आजम के ज़हूर के लिए अहले इस्लाम मुंतजर व बेकरार हैं, वह 10वीं और 11वीं हिजरी में जाहिर हुआ। चुनांचे कियामत का सुगरा दौर शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में तमाम अलामतें भी जाहिर हो चुकी हैं। मस्जिद नबवी के वसीयतनामा ज़ात भी महसूल है, लिहाजा हक को पहचान कर उसकी बैयत लीजिए ताकि सिरातुल मुस्तकीम व निजात व सिफायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होकर रोजे महसर में सुरखरू हुए। जवाब का मुंतजर, दस्तखत बकल खुद, फकीर सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। धामधनी आपको सफलता प्रदान करें। प्रणाम।
ये किसने लिखा है? आखरुल इमाम अलिफ सानी। मुस्दिद आजम जमा का ज़ुहूर अभी कैसे हो सकता है? कियामत तो अभी बहुत दूर है। कियामत की अलामतें तो अभी जाहिर होना बाकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द आलिम दीन और बादशाह सलामत को इस बात की जानकारी देनी चाहिए। बादब, बामुलाइजा, होशियार, निगाहें झुकी रहे। बादशाह सलामत हजरत मोहम्मद मुहिउद्दीन आलमगीर औरंगजेब आलम पनाह जिले सुभानी दरबार में जलवा अफरोज हो रहे हैं। तशरीफ रखिए। दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। हुजूर, दरबार की कार्यवाही शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि शहर में एक इश्तिहार का निहायत शोर है। कैसा इश्तिहार? आलम पनाह जामा मस्जिद के वजू खाने के दरवाजे पर एक इश्तिहार चिपका हुआ है जिसमें कियामत और इमामत के बारे में जिक्र किया गया है। फौरन वो इश्तिहार मां बदौलत के रूबरू पेश किया जाए। शुक्रगुजार हूँ मेरे आका, तूने मुझे यह मुबारक पैगाम दिया है। इंशाअल्लाह अब हमें अल्लाह ताला का दीदार होगा। मोमिन तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन ये इश्तिहार गुसल खाने से क्यों बरामद हुआ है? ऐसा मालूम होता है कि शेख सुलेमान की लापरवाही की वजह से ही मोमिनों को परेशानियों से गुजरना पड़ा है और मुझे इमाम आखरुल जमा हजरत मोहम्मद अल मेहदी के दीदार से महरूम होना पड़ा है। शेख सुलेमान, इस तरह गुसल खाने से ये रुक्का बरामद होने से यह बात साफ जाहिर है या आपने अपना फर्ज बेहतर तरीके से अदा नहीं किया। मोमिनीन हजरात पहले आपके पास आए होंगे, लेकिन जब आपने उनकी फरियाद नहीं सुनी, अब मजबूर होकर उन्हें यह रास्ता अपनाना पड़ा है। चुनांचे आपको अभी इसी वक्त आपके ओहदे से बर्खास्त किया जाता है। रहम हुजूर, रहम। शेख सुलेमान ने अपने फर्ज को अंजाम देने में जो लापरवाही बरती है, उसके एवज में उनको दरबार से बर्खास्त किया जाता है। और शेख अब्दुल्लाह शेख निजाम को उनका ओहदा अता किया जाता है। आलम पनाह का इकबाल बुलंद हो। इंसाफ पसंद आलमगीर एक जिंदा पीर। अब्दुल्लाह, सल्तनत में यह ऐलान आम करवा दिया जाए कि गुसल खाने में रुक्का चिपकाने वाला जो कोई भी फरियादी हो, वो आने वाले जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर हमसे मुलाकात करें। जो हुक्म जिले सुभानी आलम पनाह। साहिब जादे, ऐसा कुछ करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब्बाजान, आप बेफिक्र रहिए। एलांची, जी जनाब। जरा गौर से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। फरमान सुनाते समय
गुसल खाने में रुक्का चिपकाने वाला शब्द ना बोलकर सिर्फ इतना ही बोलना है कि जो कोई भी फरियादी हो। इंशाअल्लाह जनाब, ऐसा ही होगा। सुभान अल्लाह। अब तुम जाओ और अपना काम शुरू करो। जो हुक्म जनाबे आली। सुनो सुनो सुनो, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म आलमगीर का। सुनो सुनो सुनो, हर एक खासो आम को इत्तला दी जाती है कि सुल्तान औरंगजेब आलम पन्ना ने ऐलान करवाया है कि उनके राज्य में जो कोई भी फरियादी हो वो आने वाले जुम्मे की नमाज के बाद सुल्तान से मुलाकात करके अपनी फरियाद उनके रूबरू पेश कर सकता है। उफ मेरे परवरदिगार, इतने फरियादी कहां से आ गए? हमने तो सिर्फ रुक्का चिपकाने वाले फरियादी के लिए ही ऐलान करवाया था। आप सब अपनी फरियाद का पर्चा हमें दे दीजिए। इंशाअल्लाह बाद में सुल्तान आप सब से रूबरू होंगे। ये तो उन्हीं लोगों की अर्जी है जिन्होंने गुसल खाने में रुक्का चिपकाया था। कहीं बादशाह इसे देख ना ले, इसे तुरंत छिपाना होगा। शेख अब्दुल्ला, खुदा के कहर से डर सुल्तान अली हमारे वास्ते ही यहाँ तशरीफ लाए हैं। हमने ही गुसल खाने में रुक्का चिपकाया था। गुस्ताख, कुछ तो कह रहे, इलाही से डर खाओ। इंसाफ के दिन जब हम तुम्हारा दामन पकड़कर इंसाफ मांगेंगे तब तुम्हारा क्या हाल होगा? बचाओ बचाओ! बादशाह, बादशाह! बादशाह! हे धामधनी, हमने प्रयास तो बहुत किया किंतु अब्दुल्ला के कारण बादशाह से मुलाकात न कर सके। किंतु श्रीजी साहिब जी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब आप अक्षरातीत धामधनी पल पल हमारे साथ हैं तो फिर हमें किस बात की चिंता? या इमाम साहिबुज़्ज़मा, इंशाअल्लाह हम बादशाह औरंगजेब तक पैगाम पहुंचाकर ही दम लेंगे। इस कार्य में चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हे धामधनी, इस उद्देश्य में जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे।
इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम अपना तन मन और जीवन निछावर कर देने के लिए तैयार हैं। आप सबका उत्साह, जोश और उमंग देखकर मैं अत्यधिक प्रफुल्लित हूँ। श्रीराज जी आप सबकी पल पल रक्षा करें। हे धामधनी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ दिनों के लिए किसी एकांत स्थान पर निवास करें। तब तक हम आपके आशीर्वाद से सुल्तान तक आपका संदेश पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, वार डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, करे कुर्बानी आत्म, करे कुर्बानी आत्म। धनी की राह पर अपना सर्वस्व नौछावर करने वाले 12 सुंदर साथ फकीरी भेष धारण करके औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने चल पड़े। इनमें प्रथम थे ठट्ठा नगर के लालदास जी, दूसरे थे दिल्ली के शेख बादल खां। इन्हें पैगाम पहुंचाए बिना सुकून ही नहीं मिल रहा था। तीसरे साथी थे कायम मुल्ला, जो मुसलमान होते हुए भी शरीयत के नाम पर होने वाले अत्याचारों को चुनौती दे रहे थे। चौथे साथी थे सूरत के भीम भाई, जो वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। पांचवें साथी थे खंभात के सोमजी भाई। छठवें साथी थे सूरत के नागजी भाई। सातवें साथी थे बुंदेलखंड के खिमाई भाई। आठवें साथी थे ठट्ठा नगर के चिंतामणि जी, जो कबीर पंथ के आचार्य थे। शेष 4 साथी दिल्ली के ही थे, जिनके नाम हैं दयाराम भाई, चंचल भाई, गंगाराम भाई और बनारसी भाई। ये सब जुम्मे की नमाज के समय जामा मस्जिद में जाकर सनंद की वाणी का गायन करने लगे। ए सरत सोई जो आगे करे, हक इल्म हो सी जाहिर, लिखिया है कुरान में, आया सो आखिर, खेल पाया इब्तदाए से आप असल बकाधर, सब सुध हुई प्रताप ते जब आए इमाम आखिर, कै बीमार दज्जाल का सब में गया पसर, सो साफ हुई सब दुनिया जब आए इमाम आखिर, मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तर, ऐ समझे सब अपनी मिने जब आए इमाम आखिर, पीछे जहान इन दुनी की दौड़े आवे एक दर, तब तो सुख सागर हुआ जब आए इमाम आखिर। सुभान अल्लाह, मालूम होता है ये वही मोमिनीन है जिन्होंने गुसलखाने के दरवाजे पर रोका चिपकाया था। इन्होंने ही कियामत और इमामत का हकीकी पैगाम दिया था। रहे मेरे मौला, रहे मेरे आका, रहे मेरे हुजूर। मोमिनीन, आप सब परेशान ना हो, इंशाअल्लाह मैं आप सबकी मुलाकात बादशाह सलामत से कराऊंगा। आप सब मेरे साथ चलें और मुझे भी नेकी का मौका अता करें। चलिए हमारे साथ। आप लोग ठहरिए, मैं बादशाह से मिल के आता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह सलामत, सुल्तान हिंद आपके हुजूर में चंद मोमिन दरवेश हजरत अखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब बुज़्ज़मा का पैगाम लेकर आए हैं। ये वे ही मोमिन हैं जिन्होंने गुसलखाने पर इश्तिहार चिपकाया था। आपका क्या हुक्म है आलम पनाह? हम खुद उनसे मिलने बाहर दीवाने आम में जाएंगे।
और उनका दीदार करेंगे। आप चलिए, हम आते हैं। जी हुजूर। कौन हो आप लोग और क्यों मिलना चाहते हो? अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अनन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात कहिए, इस नाचीज से क्या चाहते हैं? हम दीन इस्लाम हकीकी के आशिक हैं। हमें इस फानी दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, आप हजरात मेरे दरबार में आए, कुछ तो बयां फरमाएं और खिदमत का मौका दें। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ठीक है। हम आपसे एक चीज मांगते हैं कि हम आपसे एकांत में दीन इस्लाम की हकीकत बयां करें और हमारे बातचीत के दरमियान कोई भी दूसरा ना हो। जज़ाकल्लाह। यहाँ आपके हमारे रूबरू आने की कुछ और भी वजह हो तो बेखौफ होके कहिए, इंशाअल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बादशाह, हमने तो आपको पहले ही कह दिया है कि हमें इस मुर्दा और फानी दुनिया के किसी भी वस्तु की ख्वाहिश नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए शहंशाह हिंद, हमने ही आप तक अपने हादी आखिरुल इमाम साहिब उज़्ज़मा का पैगाम पहुंचाने के लिए जामा मस्जिद के गुसल खाने में वो रुक्का चिपकाया था। और हमने ही आपके 5 प्रमुख दरबारियों काजी शेख इस्लाम, शेख निजाम, आकिल खां, रिजवी खां और कोतवाल सिद्दीक फौलाद पर भी हमने ही संदेशा भिजवाया था। बादशाह सलामत, आपके सामने इतने तेज आवाज में बोलने की गुस्ताखी करने वाले ये लोग न जाने किस मकसद से यहाँ आए हैं। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि हो ना हो ये आपको कोई नुकसान ही पहुंचाने की गर्ज से यहाँ आए हैं। मोमिनीन हजरात, क्या आप लोगों के पास कोई किताब है जिससे आपके कलाम की तस्दीक हो? बेशक आलिजा, अगर आप हुक्म दें तो हम तुरंत हाजिर कर सकते हैं। यदि बादशाह सलामत ने इनकी बातें सुन ली और उस फकीर के बताए हुए इल्म को स्वीकार कर लिया तो फिर हमारी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। इससे पहले कि बात आगे बढ़े मुझे कुछ करना होगा। सुल्तान हजरत, खुद को हजरत आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज़्ज़मा के साथ ही मोमिनीन कहलाने वाले इन लोगों में 6 तो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, जिनमें से 2 शेख बादल और मुल्ला कायम मुसलमान आलिम दीन हैं और बाकी के 4 चंचल दयाराम, गंगाराम और बनारसीदास ये तो हिंदू सौदागर हैं और इनके अलावा बाकी के साथी तो बिल्कुल अनजान हैं। मालूम नहीं ये कौन है, कहां से आए हैं और इनका इस तरह आने का क्या मकसद है। और जहां पना सबसे अहम सवाल तो यह है कि ये लोग आपसे अकेले में मुलाकात क्यों करना चाहते हैं। मुझे तो ये किसी दुश्मन की साजिश नजर आ रही है। लिहाजा आपके खैर ख्वाह का मशवरा है कि आप इनसे तन्हाई में हरगिज ना मिलें, कहीं ये आपको कोई जानी नुकसान ना पहुंचा दे। आप हजरात के मशवरे दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन इनके रूहानी पैगाम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोतवाल सिद्दीक, आप इन सबको अपनी हिफाजत में ले लीजिए और इनके बारे में तहकीकात करके सारी तफसीलात मुझे इत्तला करें कि ये कौन हैं और कहां से आए हैं। ख्याल रहे कि इनके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया जाए ताकि इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ महसूस ना हो।
सिद्दीक मियां। सुल्तान के सामने आज तक कभी किसी ने भी इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की गुस्ताखी नहीं की। आप इनका जरा खास ख्याल रखना और अच्छी तरह से खबर लेना कि ये लोग कौन है। आप फिक्रमंद ना हो हजरत अक़दस, इंशाअल्लाह खाकसार तहकीकात करके पूरी जानकारी बयान करेगा आपको। कहिए, आप सब कैसा खाना पसंद करेंगे? सिद्दीक साहब, हम सब एक जैसा शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना चाहेंगे। मौलवी जी, आप और शेख बादल तो मुगलाई खाना ही खाएंगे ना? नहीं, हम सब एक ही हादी आखिरुल इमाम साहिब ज़मा के बंदे हैं, इसलिए हम सब एक जैसा शाकाहारी खाना ही खाएंगे। इसका मतलब इनका हादी भी कोई वैरागी ही है, तभी तो वो शाकाहारी भोजन खाने को कहता है। अब मजा आएगा आज की रात। जाओ, जाकर इन सब के लिए घास फूस का खाना ले आओ। जो हुकुम कोतवाल साहब। हुजूर आला, हमारे विचार से आपको एकांत में बात करने की उनकी शर्त कबूल नहीं करनी चाहिए। यकीनन ये किसी दुश्मन की साजिश है, नहीं तो ये हिंदू फकीर का लिबास पहनकर क्यों आए? जहां पना, यदि उनसे बातचीत करनी भी हो तो हम आपके सेवक गुलाम किस लिए हैं? हमें हुक्म दीजिए, हम उनका पैगाम सुनेंगे और फिर आपको सारी हकीकत बयां कर देंगे। शहंशाह आलम, गुस्ताखी माफ हो, पर आपके वालिद मरहूम शाहजहां की हुकूमत में कोई ऐसा तूफान लाता तो बात सुना तो दूर की बात है, तुरंत ही उसकी गर्दन उड़ा दी जाती। हुजूर आला, इन उलमाओं को खौफ है कि मैं कहीं एक फकीर को अपना हादी मानकर उसके बताए रास्ते पर न चलने लगूं, इसलिए ये इतना पशुपेश में है। जाहिर में इन सब से विरोध लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे ही दरबारी मेरे विरोधी हो जाएंगे तो मेरी सल्तनत का निजाम कैसे चलेगा, और मेरे बागी फर्जत अकबर को बादशाह बनाकर मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मुझे उन लोगों से गुप्त रूप से बात करनी होगी। इंशाअल्लाह मां बदौलत आप सबके मशवरों पर गौर फरमाऊंगा। अब आप सब तशरीफ ले जा सकते हैं। हो सकता है कि वे किसी दुश्मन के पीछे भी हो, और यह भी हो सकता है कि वे सच्चे हो और हकीकी दीन इस्लाम का पैगाम लेकर आए हो। यह हकीकत मालूम हो जाए तो इंशाअल्लाह मैं उनसे जरूर मुलाकात करूंगा। आलम पना, गौर से सुनो, कोतवाली में जाकर उन मोमिनीन हजरात के बारे में सारी जानकारी हासिल करो और मुझे फौरन इत्तला करो। जो हुकुम हजरत अक़दस आलम पना। बताओ, कौन हो तुम लोग और कहाँ है तुम्हारा सरदार जिसे तुम लोग अपना हादी साहिबुल ज़मा मानते हो? हम खुदा के बंदे हैं और हमारे हादी हम सबके दिल में रहते हैं। देखो, अगर तुम लोग सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, इसलिए अपने और अपने उस फकीर के बारे में सब सच सच बता दो। मैं बादशाह सलामत से सिफारिश करके तुम सबको जागीर दिलवा दूंगा। जनाब, खुदा के नेक बंदों को दुनियावी माल दौलत की कोई चाहत नहीं होती है। मियाँ, आप दोनों तो आलिम दीन हो, शेख हो, फिर क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़कर मुसीबत मोल ले रहे हो? हम हकीकी दीन इस्लाम के सत्य मार्ग पर हैं और हमें किसी की परवाह नहीं है। बहुत होशियार लगते हो, लेकिन याद रखो मैंने पत्थरों से भी बुलवाया है, फिर तुम तो इंसान हो। उस परवरदिगार के सिवा हमें किसी का डर नहीं। अगर हम सत्य मार्ग पर हैं तो खुदा हमारी रक्षा करेगा। अभी पता चल जाएगा कि कौन सत्य मार्ग पर है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहां पना उनका हादी प्राणनाथ नामक एक हिंदू फकीर है, जिसके अकरूल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबुज़्ज़मा होने का ये दावा कर रहे हैं। बहुत प्रयास करने पर भी इसके अलावा कुछ पता नहीं चल सका। यह मामला तो बहुत ही पेचीदा हो गया है। एक हिंदू फकीर बैरागी की बातें सुनना और उसे कबूल करने का मतलब है सभी आलिम दीन से दुश्मनी लेना, और यह मेरी सल्तनत के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। अब क्या करूं? अरे मेरे आका, कोई तदबीर बना दे जिससे कि दुनिया में दीन हजाजी भी कायम रहे, वह आखिरत भी मिल जाए। काजी साहब, आप तो कुरान व हदीस के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो मेहरबानी करके ये बताइए कि क्या कुरान और हदीस में यही लिखा है कि जो सच्चाई की राह पर चले, एक अल्लाह और मोहम्मद साहब पर ईमान लाए, उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे तकलीफ दी जाए? देखिए देखिए हमारे ऊपर कितना जुल्म हुआ है। ये लोग हमारे पैगंबर का वास्ता दे रहे हैं और हम इनको तकलीफ दे रहे हैं। ये हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है। आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी हमें ऐसी सजा मिली है? हमने ना तो किसी का धन लिया था, ना कोई चरित्रहीनता का काम किया था, हमने तो कोई चोरी भी नहीं की थी। तो फिर हमें क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? यदि आप लोग नहीं चाहते तो ठीक है, हम बादशाह से मिलने नहीं जाएंगे और न ही उनसे इल्म की कोई बात करेंगे। हम आपके साथ ही रहेंगे और आपसे ही कुरान की चर्चा करेंगे। हजरत, आप लोगों के साथ जो कुछ भी वाकया पेश आया है उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं आज ही बादशाह सलामत के हुजूर में दरख्वास्त करूंगा कि आप सबको कोतवाल से रिहा कराने का हुक्म फरमा दे और मुझे आप सबकी मेहमान नवाजी करने का अवसर दें। हुजूर आली, वे दरवेश हजरात मुझसे चर्चा करने को राजी हो गए, इसलिए आपसे इल्तिजा है कि मुझे उनकी खिदमत का मौका अता करें ताकि मैं उन्हें अपने गरीब खाने में ले जाकर उनसे कुरान व हदीसों पर चर्चा कर सकूं और उनकी बात आप तक पहुंचा सकूं। बेहतर हुआ कि उन्होंने खुद ही मुझसे बात करने की इज्जत छोड़ दी और काजी से बात करने को राजी हो गए, वरना उनसे गुफ्तगू करने के लिए मुझे बहुत सहमत होनी पड़ती और सबसे विरोध देना पड़ा। सुभान अल्लाह। काजी साहब, ये जानकर मां बदौलत को बहुत खुशी हुई कि उन हजरात ने आपसे बातचीत करना कबूल कर लिया है। आप बेफिक्र होकर उन्हें अपने दौलत खाने ले जा सकते हैं। उनकी बेहतरीन खातिरदारी कीजिए, उनके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम कीजिए। ख्याल रहे कि उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। प्रणाम धामधनी जी। प्रणाम कान जी। बादशाह के पास संदेश पहुंचाने गए सुंदर साहब का हाल तो बताइए। कान जी, आप चुप क्यों हैं? बताइए। धामधनी, उन 12 सुंदर साथ को कोतवाल के हवाले कर दिया गया था। बताओ, कौन हो तुम लोग और कौन है तुम्हारा सरदार जिसे तुम अपना हादी साहिबुज़्ज़मा मानते हो? हम खुदा के बंदे हैं और हमारे हादी हम सबके दिल में रहते हैं। आगे बताइए। कोतवाल उन्हें पूरी रात यातनाएं देता रहा। क्या कहा? मेरे सुंदर साथ को इतनी यातनाएं दी गई? हाँ धामधनी, मैंने अपने लाडलों को सत्य ज्ञान का संदेश देकर भिजवाया था। पैगंबर को यातना देना और उनके मोमिनों को यातना देना एक समान कहा गया है। अब ये जुल्म ढाने वाले
अपनी ही करनी से विनाश को प्राप्त होंगे। इनको अब कोई नहीं बचा सकता। न्याय के दिन जब खुदा के सामने इनके जुल्मों का हिसाब होगा और उन्हें जब उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, तब उन्हें इस बात का बहुत पछतावा होगा। सारी दुनिया की लानत उन्हें नसीब होगी। सारी दुनिया सत्य की पहचान कर एक हो जाती यदि वे इसमें बाधक नहीं बनते। मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे जीवन के आधार, सर्वसुंदर साथ जी, धाम धनी से आपके मंगल हेतु प्रार्थना करती हुई मेरी आत्मा आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करती है। आप सबने बहुत ही धैर्य और साहस के साथ सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाया है। ये शोभा आप सबको श्री राज जी ने ही दी है। उनके हुक्म के बिना ये संभव नहीं था। इसलिए सदैव धाम धनी के चरणों का आश्रय लेकर प्रत्येक कार्य करना। धाम धनी ने आपको ज्ञान के अनंत नेत्र दिए हैं, इसलिए आप विचलित न होकर नीति पूर्वक सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहना। बादशाह से मिलने के लिए जो आपको अपनी वेशभूषा छोड़नी पड़ी थी, उसके लिए कोई संकोच नहीं करना। आपने लोक लज्जा के बंधनों को काटकर त्याग एवं समर्पण का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। अब सर्वत्र ही आपकी महिमा का गायन होगा। धाम धनी पल पल आपके साथ हैं। तो मोमिनीन हजरात, क्या आप सूरह कद्र का मायना बयान कर सकते हैं? इंशाअल्लाह, बेशक। लेकिन आप हजरात से निवेदन है कि आप सब बेहद ध्यानपूर्वक इसका मनन और चिंतन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने कुरान पाक को शब कद्र में नाजिल किया। और तुम्हें क्या मालूम कि कद्र की रात क्या है? कद्र की रात 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहें एक विशेष काम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। सुबह होने तक उन पर सलामती रहती है। 1000 महीने के 83 साल और 4 महीने होते हैं, जो कि हिजरी 10वीं व 11वीं सदी का वो अनमोल समय है जिसमें मोमिन रूहें यानी ब्रह्मात्माएं और नजदीकी फरिश्ते यानी ईश्वरी सृष्टि अपने पालनहार परमात्मा के हुक्म से इस फानी दुनिया का खेल देखने उतरे हैं। बीच इस रात के हक ताला ने मोमिन रूहों पारा 28। लेकिन हजरत, क्या आप कुरान पाक से साक्षी देकर साबित कर सकते हैं कि हिजरी 10वीं व 11वीं सदी में ही हजरत ईसा रूहुल्लाह, आखिरुल इमाम मोहम्मद, मेहंदी साहिब बुज़्ज़मा और क़ियामत का आना यकीनन है? जी हाँ जनाब आली। पारा 22 सूरह सबा आयत 29-30 में बयान किया गया है कि वे कहते हैं कि क़ियामत का वादा कब पूरा होगा। तो तुम उनसे कह दो कि तुमसे एक दिन का वायदा है जिससे न एक घड़ी पीछे रहोगे न आगे बढ़ोगे। पारा 28 सूरा 10 आयत 18 में बयां किया गया है, ईमान वालों, खुदा से डरते रहो कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। बेशक खुदा तुम्हारे हर काम से खबरदार है। पारा 17 सूरह हज आयत 47 में लिखा है, वो तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं और खुदा अपना वायदा हरगिज खिलाफ नहीं करेगा। और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक दिन तुम्हारे हिसाब के मुताबिक 1000 वर्ष के बराबर है। पारह आम सूरह कद्र में बयां किया गया है, 10 और 1 रात की कसम, ये 11वीं सदी हिजरी का संकेत है। इस प्रकार हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम व 11वीं सदी में हजरत आखिरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा और कियामत का जाहिर होना साबित होता है। कलाम पाक और सही हदीसों की रोशनी में भी देखा जाए तो ये बात स्पष्ट है कि हर 1000 साल में एक मुजदीद दीन यानी धर्म सुधारक पैदा होता है, जो दीन में आई विद्दतों व बुराइयों को दूर करके। इसी के अनुसार 10वीं हिजरी में हजरत ईसा रूहुल्लाह और 11वीं सदी के इस बेहतरीन दौर में हजरत आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज़्ज़मा प्रकट हुए हैं और हक की हिदायत
यानी इल्म लदुन्नी इमाम साहिबुज़्ज़मा और खासुल खास मोमिन रूहों पर नाजिल हुई हैं, जिससे कुरान पाक के बातिन रहस्य प्रकट हो रहे हैं। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी, कयामत 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 आई रे साथ जी। वेद कहते पुकारत आगम, वेद कहते पुकारत आगम, सो क्यों ना देखो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, कयामत आई। कागज आया वतन का, कासिद है लाए फुरमान, आया खातिर अपने देने को ईमान। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। जो साहेब किने न देखिया ना कछु सुनिया का, सो साहेब का जी हो के जाहिर कर सी कुरान। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। और भी फुरमान में लिखिया कोई खोल न सके किताब, सोई साहेब खोल सी जिन पर धनी खिताब। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। ऐसा खे सब पुकार रही निपट निकट कयामत, आए गई सिर पर तुम क्यों ना जुझे तत। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुँचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे मामत। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुँचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे मामत, पुकार कहे मामत। लेकिन कियामत की कोई भी निशानी अभी तक जाहिर नहीं हुई है, फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि कियामत का दौर नजदीक आ गया है? हजरत, जब आप इल्म लदुन्नी तारतम ज्ञान की रोशनी में इमाम साहिबुज़्ज़मा की हिदायत से चिंतन करेंगे तो आपको सारी निशानियां जाहिर दिखाई देंगी। कियामत उल सुगरा यानी कियामत का छोटा दौर शुरू हो चुका है, इसके बाद कियामत उल कुबरा शुरू होगा।